पापा को किसने मरवाया? मम्मी। पापा को आग आप ही दिए है ना? हाँ। मम्मी को पुलिस पकड़ के ले जाए तो क्या करना चाहिए उनके साथ? जेल में डालना चाहिए? उम्र कैद और फांसी। अब तो कोई अपनी बहू को नहीं पढ़ाएगा। कभी नहीं, कभी सोच नहीं करेगा पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाएगा? भोजन खिला देगा, बच्चे को मार देगा, पति को मार देगा। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि अपने पति की हत्या वो खुद कराई। एक बूंद आंसू नहीं आया, रात भर तकिया लगा करके सोई रही माँ। 13 साल बाद एक महिला को किसी और से कैसे ये सब हो सकता है? ये तो चाचा, आप पढ़ाई में कितना रुपया खर्च किया अभी तक उसके? हम 2 कट्ठा जमीन बेच करके उसको पढ़ाई में, जब उसको ट्रेनिंग में हम दिए तब ये से उसका मन चंचल होने लगा, इधर से उधर। मेरा लड़का 10 रोज से गुम था, अपहरण था। शादी कर लिए, मान ले लिए कि बेटा जो डोमिनियो चमिनियो करिक न लोको न। पापा आपको पढ़ाते थे? पापा मानते थे आपको? हाँ। मम्मी नहीं मानती थी? 30 से भी बात करती थी और उस लड़के से भी बात करती थी। तो भागा कोई दूसरा, शादी किसी और शादी और किसी से। तो इधर उधर बात करती थी? हाँ। किससे बात करती थी, कुछ पता है? हाँ, हमको चॉकलेट देकर और भगा देता था। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम सुल्तानगंज में मौजूद है और यहाँ से जो खबर निकल के सामने आ रही है वो बहुत ही सनसनी खबर है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो खबरें वायरल हो रही थी, जिसमें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का नाम सुने होंगे, ठीक उससे कहीं खतरनाक, उससे कहीं अलग यहाँ से एक खबर निकल के सामने आ रही है। 2010 में नीतीश अपनी शादी करते हैं, लव मैरिज, बिना घर की मर्जी से। जिस लड़की से शादी करते हैं, घर से बाहर जा करके शादी करते हैं और शादी के 13 साल बाद लड़की जो है उनकी हत्या कर देती है। ये परिवार वालों का आरोप है कि जहर खिला करके लड़की ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और हत्या कर दी और उसके बाद से जो है कि घर से अपने नए प्रेमी के संग फरार हो गई है। घर वालों पे जो है कि काफी ज्यादा मातम का माहौल है। पिछले 1 हफ्ता हो गया नीतीश कुमार की हत्या हुई, परिवार वालों काफी ज्यादा सदमे में है। नीतीश के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे आखिर शादी हुआ था तो उसके बाद से लड़की का रहन सहन कैसे था, उसके बाद से अचानक ऐसी घटना को कैसे उन्होंने अंजाम दे दिया। ये बताइए, शादी हुआ था तो आपकी मर्जी से हुआ था कि बिना मर्जी से हुआ था? बिना मर्जी से हुआ था। मतलब लड़का लड़की अपने मर्जी से किया? हाँ, अपने मर्जी से किया। अच्छा, ये बताइए, जब शादी हुआ तो उसके बाद से लड़की आपके घर आई तो आप लोग एक्सेप्ट कर लिए, मान लिए? हाँ, मान लिए। तक हम मान लिए कि हाँ जो गलती हो गया होगा अपने घर में रखने लगे। हाँ, उसके वो बाद भी मान लिया। वो भी मान गया? हाँ, वो भी मान लिया। उसके अनुसार से कोर्ट में शादी हुआ, कोर्ट से भी हुआ। दोनों मानने के बाद 10 साल वो ठीक रहा, जब तक न उसको, जब हम मैट्रिक, इंटर और BA फाइनल करवाए, हाँ। तब तक तो वो ठीक रहा। जब उसको NM की तैयारी करने के लिए हम दिए, वो तब से वो ऐसी ना वो उल्टा सीधा हरकत करने लगा। हाँ, उल्टा सीधा हरकत करने लगा। अच्छा, जब वो शादी हुआ था उस समय वो 10 तक पढ़ाई की थी, उसके बाद की सारी पढ़ाई आप लोग कराए? हाँ, हम ही सारे करेंगे। खर्चा कौन देता था? खर्चा हम ही देते थे। आप और आपके बेटे मिलजुल कर करते थे? बेटे कहाँ, बेटे तो तकनीक बच्चे था। अच्छा, आप ही मतलब सब खर्चा करते? हाँ, सब खर्चा हम ही करते थे। हम तो अचानक ऐसा क्या आ गया परिवार में कि वो लड़की किसी और से बात करने लगी? ऐसा क्या मजबूरी आ गया? वो 10 साल के बाद वो किसी और से ऐसी ना, जब उसको हम NM को उसको अथी करवाए, एडमिशन करने के बाद कुछ दिन के बाद, आने के 5-6 महीना के बाद से वो दोनों में विवाद होने लगा। तो कहाँ रह, कहीं बाहर रह के पढ़ाई करती थी? हाँ, वो पढ़ाई भोपाल में कराते थे उसको। अच्छा, वहीं पे रह के पढ़ाई करती थी? ना, वहाँ रहता था कि यहाँ भागलपुर डॉक्टर के पास। अच्छा, यहाँ उसका वो काम होता है, काम करता था, सुनो ना। यहाँ सफाई था, परीक्षा देने के लिए वो मतलब भोपाल जाता था? हाँ, भोपाल जाता था। तो और वहीं से उसका मतलब गलत हरकत शुरू हो गया? गलत हरकत वहाँ से हुआ कि यहाँ भागलपुर से हुआ, ये नहीं पता। ये हमको पता नहीं, मगर मेरा लड़का उसको बार बार बोलता था कि तुम फोन किससे करते हो? कल के हम सखी सहेली से बात करते हैं। उतना वो दिमाग नहीं लगाता था। जब वो मेरा लड़का को शादी था, उसमें वो अपना प्रेमी को बुलाया था। अच्छा, वो अपने दूसरे प्रेमी को बुलाया? हाँ, दूसरे प्रेमी के। और अपना पति को लोटा में पानी नहीं देता था खाने के लिए, और उसको अपना बढ़िया से लहवा सना करके उसको खाने के देता था। वह क्रम में मेरा लड़का उसको देखा कि तुम हमको नहीं चाह रहे हो, उसको ज़्यादा चाहते हो, तो इसमें क्या बात है? कल का हाँ, ऐसा होगा, तुम क्या कर लोगे? उसका मम्मी बोला, लड़की का मम्मी बोला कि हाँ, दूसरा से बात करेगा, आपके पास वो नहीं रहेगा। मतलब गलती करती थी तो उसके मम्मी भी उसमें उसका साथ देती थी। उसका उसका पिताजी भी साथ देते थे, उसका भाई भी साथ देते थे, लेकिन समझाता कोई नहीं था। नहीं समझाता ना, उसको लेकर के सीधे
घरे लेके चला जाता था। अच्छा, और बोलता कि बेसी बोलिएगा तो केस कर देंगे। मतलब हमेशा धमकी देता था। हाँ, हमेशा अच्छा, अच्छा, एक बात, आपका नाम क्या पड़ेगा चाचा? हमारा बच्चेलाल मंडल नाम। इसी गांव के आप निवासी? हाँ। ये बताइए, आप तो, आपका भी उम्र हो गया, 10-12 साल पहले आप शादी देखे होंगे, बारात में भी, बारात तो नहीं, खैर बाहर से शादी हुआ था। ये बताइए, शादी हुआ था तो सुनने में आता है उसके पहले भी वो लड़की किसी के साथ? वैसे खराब थी पहले भी लड़की। हाँ, उसका हरकत सही नहीं था। हाँ, ऐसे भाग गई थी दूसरे के साथ में। शादी से पहले? शादी से पहले भाग गई थी दूसरे के साथ में। हाँ। तो पकड़ धकड़ हुआ, जानकारी हुआ हम लोगों को, तो कैसे कैसे नीतीश इसमें पड़ा हुआ था। अच्छा। तो नीतीश के साथ शादी हो गया कोर्ट के द्वारा। मतलब नीतीश से भी बात करती थी और उस लड़के से भी बात करती थी, तो भागा कोई दूसरा, शादी किसी और शादी और किसी से हो गया। हाँ। हम लोग शादी में शामिल भी थे, कोर्ट में शादी हुआ है, वो सब हमको जानकारी है कोर्ट से। मतलब उसमें आप भी पार्टी मौजूद हम मौजूद थे, हम लोग सबको मिला करके हम लोग प्रेम बसाने के लिए कि चलो शादीशुदा हो गया। में आपको नहीं लगा कि लड़की इतना घटिया इस परिवार में आएगी तो बर्बाद कर देगी? अब क्या कीजिएगा, शादी हो गई और मिला जुला करके चलने लगे। 10 साल बोलबे किया शंकर जी की, अच्छे से चला। और जब गलत देखता था तो गलत को समझाने के लिए पहुंचता था, तो वही कैसे मुकदमा, हर समय केस मुकदमा। ये नया कहानी है जो कि अभी केस मुकदमा हुआ है, यही समझाने के कर्म में ऐसा हुआ है कांड। अच्छा, एक बात बताइए, इस प्रकार की महिलाएं गलती कर रही है, पढ़ाने का भी तैयारी किया जा रहा है, नौकरी भी दिलवाया जा रहा है, अब तो कोई अपनी बहू को नहीं पढ़ाएगा? कभी नहीं, कभी सोच नहीं करेगा पढ़ाने के लिए। कैसे पढ़ाएगा? भोजन खिला देगा, बच्चे को मार देगा, पति को मार देगा, तो कौन बसाने के लिए चाहेगा, पढ़ाने के लिए चाहेगा? अच्छा, इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि अपने पति की हत्या वो खुद कराई है और की है। हम लोग मायागंज में मौजूद हैं, एक बूंद आंसू नहीं है, रात भर तकिया लगा करके सोई रही मायागंज में। हम लोग 45 घंटा ड्यूटी करके आए, इनको लेकर के आए, पोस्टमार्टम में भी भेजे तो नहीं गई। तो ये भी तो हो सकता है हत्या इसलिए करवाई हो ताकि दूसरा शादी वो आसानी से। रांची भाग गई थी, 7 तारीख को रांची भाग गई थी हत्या कराने के। हाँ, 7 तारीख को भाग गई, नहीं हत्या के पहले 7 तारीख को भाग गई थी। हाँ। और 7 तारीख को उसको माँ बाप ने किसी तरह से मिलजुल करके खोज करके लाया, पैसा खर्च करके फिर आया। तो वही समझा, मतलब किसी आदमी के साथ? वही क्या सुरेंद्र नाम है, सुरेंद्र दास है, सूरज कुमार का नाम है, झारखंड स्टेट पलामू जिला का है वो। अच्छा, उसी से बात करते हैं। हाँ, उसी से बात करते थे। अच्छा, तो ये बताइए, इतना बड़ा घटना हो गया, उसके बाद से पुलिस प्रशासन अभी तक उसको पकड़ी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई कर्म नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम भी हुआ, उस समय भी नहीं गया हो। अच्छा, एक बात बताइए, शादी के 13 साल बाद, 2010 में शादी हो, 2023 चल रहा है, 13 साल बाद एक महिला को किसी और से कैसे ये सब हो सकता है? ये माता पिता स्वयं साथ दे रही है, वो गलत है। यानी घर बिगाड़ने में पूरा सहयोग है, पैसा भी देती है, 1 लाख रुपया महीना उसको वेतन मिलता है लड़किया उसके मम्मी को। हाँ, तो उसी पैसा, उसी के घमंडी पर ये लोग, तो हम कह दिए थे, कोर्ट में भी कह दिए थे। हमारे शंकर जी का समधी साहब थे, वो भी कह दिया कि पैसा पर कितना खरीदोगे तुम, केस मुकदमा करती हो, क्यों करती हो, तुम्हारा बच्चा है घर में। बहुत तरह से समझाया हम लोग, किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आप लोग तो मान लीजिए अगल बगल के रहने वाले हैं, ऐसी महिलाएं अगर गलती करे तो अब तो कोई नहीं पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। आप लोग भी मान लीजिए सोच में पड़ गए होंगे कि पढ़ाएंगे, ऐसा काम करेगा तो पढ़ाएगा कोई नहीं पढ़ाने चाहे। ऐसा गलती किया, पढ़ा लिखा कर जमीन बेच लिया, पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्च किया, पढ़ाई में जमीन भी बेचा है, पढ़ाया लिखाया, उसको MM बनाया, उसके बाद अपना पति को मरवा दिया। हो सकता है कभी जब वो यहाँ आएगा तो बच्चा के भी मरवा देगा, उसको दूसरे के साथ प्यार वो मालिक बनना चाहता है, वो इसलिए मरवाई है कि किसी दूसरे जगह शादी कर लेंगे। वही सुरेंद्र दास है, सुरेश दास, उसी के साथ। चाचा, आप पढ़ाई में कितना रुपया खर्च किया अभी तक उसके? हम 2 कट्ठा जमीन बेच करके उसको पढ़ाई में, जमीन के कम से कम तो मैट्रिक से लेके BA सब BA उसको कराए कम से कम। तो उसके बाद से ANM एडमिशन भी हाँ, ANM एडमिशन कराए। तो ANM एडमिशन कराने के बाद हमको कम से कम तो 10-12 लाख का उसका खर्च हो चुका है। हाँ, खर्च हो चुका है। उसका मतलब मिला तो क्या, अभी देखिए क्या मिला तो यही मेरा बेटा को लाश मिला। एक बात बताइए, पैसा खर्च किए तो आपको उस समय महसूस नहीं हुआ कि आने वाले समय में हमारे साथ इतना बड़ा घटना हो? हम सोचे कि 10 साल तक तो रहा, जैसे तरह से बढ़िया से रहा। 2 बच्चा हुआ, हम सोचे कि जब 2 बच्चा हुआ उसका ऑपरेशन भी हम करा दिए, ऑपरेशन उसका भी करा दिए। और जब सोचे कि ऑपरेशन कराइए दिए, अब ये कहाँ जाएगी है,
अब उसका मन में क्या है 10 साल के बाद वो जब उसको ट्रेनिंग में हम दिए तब ये से उसका मन चंचल होने लगा, इधर से उधर उधर से उधर, किसी दूसरे एक लड़का के साथ फिर और किसी से लड़का से वो बात करता होगा का चक्कर उसका शुरू। हाँ शुरू से है। देखिए मैं आपको बता दूं, वो जब हुआ ठीक है, और मेरा लड़का 10 रोज से गुम था, अपहरण था, वो हम केस किए हैं और अपहरने के दौरान मेरा लड़का को जहर खिला करके मृत्यु हो गया। अच्छा, जब उनका बॉडी आया घर पे तो क्या लगता है वाकई में उनको जहर ही खिलाया गया था? हाँ। शरीर नीला उला पड़ना, हाँ नछाग हो गया, काला हो गया, तो ये सब मतलब था। हाँ सब उनका रिपोर्ट है ना, सब रिपोर्ट बनाया गया है ना, मेडिकल रिपोर्ट सब मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सब मायागंज में हुआ है, प्रशासन द्वारा सब चीज किया गया है, मीडियागिरी सब था वहाँ। मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश जी शादी किए थे वो घर की मर्जी से नहीं किए थे, लव मैरिज शादी हुआ था। और आजकल के ज़माने में लव मैरिज जो है कि काफ़ी ट्रेंडिंग में, घर परिवार की मर्जी से कोई भी लड़का या लड़की शादी नहीं कर रहा। और देखिए उसका शिलान्यास क्या मिल रहा है, किस प्रकार से लड़कियां जो एक एक करके धोखा देती जा रही है। घर की महिलाएं हमारे साथ है। कितना लड़के थे आपके? हमको 2 लड़का था। तो नीतीश बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। तो घर में कमाने वाला और कौन कौन है? कहाँ कमाए वाला के अब रहे, कोई नहीं कमाए वाला। कोई कमाने वाला नहीं। नहीं, अब एक तनीटा दुकान दोनों तेल धर ले। सदिया आप लोग मतलब जब दोनों किया था तो आप लोग घर में रख लिए थे अच्छे से, कोई उस समय कोई दिक्कत नहीं? तखनी नहीं छले दिक्कत। मान लिया। शादी कर लिए मान ही ले लिए कि बेटा जो डोमिनियो चमिनियो करिक न लोग न तो पुतौज कर रखी लेलौं, सब रंग पढ़ेलौं लिखेलौं। आ तबाह करी दिलको हमरा पढ़ाई लिखाई के 2 कट्ठा जमीन बेची के मैं पढ़ेलौं। तो अब कुछ हुए न रहा। अब 2टा अब हमरा देख गेलो छ नीतीश बाबू न, अब एकरा को न भागोते से नहीं पता। ये नीतीश के लड़के हैं ये? हाँ दोनों। क्या नाम है बाबू आपका? मयंक राज। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 3 क्लास। 3 क्लास में। ये बताइए पापा आपको पढ़ाते थे, पापा मानते थे आपको? हाँ। मम्मी नहीं मानती थी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मानती। नहीं। खड़ा हुई तो बाबू थोड़ा। ये बताइए आपका उम्र कितना है? 9 साल। 9 साल की आपका उम्र है। ये बताइए पापा को तो आग यही लोग दिए होंगे? हाँ पापा को आग आप ही दिए है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो ये उम्र पढ़ने का है और इसी बीच आप परिवार के बीच में आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। अभी आपका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन चला रहा है? दादाजी चला रहे हैं? हाँ। कौन चला रहा है? दादाजी चला रहे हैं। हाँ। स्कूल जाते हैं आप? हाँ। अच्छा ये बताइए, मम्मी के साथ आप लोग रहते थे तो मम्मी का हरकत कैसा था, उनका रहने का तरीका कैसा था? खराब था। खराब था। हाँ। वो मतलब अच्छे से नहीं रहती थी? इधर नहीं। देखिए अच्छे से नहीं रहती थी। नहीं। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? प्रथम। मतलब 1 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ। क्या उम्र हुआ आपका? 8 साल। अच्छा स्कूल जाते हैं आप? हाँ। पापा ये सब खर्चा चलाते थे? हाँ। अच्छा ये बताइए, मम्मी अच्छी नहीं थी? नहीं। इधर उधर बात करती थी? हाँ। किससे बात करती थी कुछ पता है? हाँ। किससे? सूरज राम लड़का से और प्लामोडीला। मतलब झारखंड का रहने वाला था। हाँ। तो उसी से बात करती थी? हाँ। तो आप पापा से बताते नहीं थे? पापा पूछते नहीं थे मम्मी से? हमको चॉकलेट देकर और भगा देता था। हाँ, जब फोन आता था तो चॉकलेट देकर हटा देते हाँ। थे। अच्छा ये बताइए, इतना बड़ा घटना हो गया, पुलिस उलिस मम्मी को अभी तक नहीं पकड़ी है? नहीं। अच्छा पापा को किसने मरवाया? मम्मी। मम्मी मरवाई है। हाँ। अच्छा पापा को किसने मरवाया बाबू? और नाना और मौसी और मामू और नौनी। मतलब ये सब लोग मिल के ये नाना। सब किए हैं? हाँ। अभी तक कोई नहीं पकड़ाया? नहीं। बाबू ये बताओ क्या चाहते हो? मम्मी को पुलिस पकड़ के ले जाए तो क्या करना चाहिए उनके साथ? जेल में डालना चाहिए? उम्र कैद और फांसी और जेल। मतलब ये सब आप लोग चाहते हैं कि उचित न्याय हो ताकि पापा के आत्मा को शांति मिले? हाँ। देखिए ये छोटे बच्चे हैं, इस उम्र में इनको स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ये जो कफन का कपड़ा होता है वो कपड़ा किस प्रकार से अपने पापा को आग देने के बाद ये लड़का जो है कि उनका जो क्रियाक्रम का जो भी कार्यक्रम होता है सारा ये बच्चा निभा रहा है, बखूबी निभा रहा है ताकि पापा के आत्मा को शांति मिले। लेकिन इस महिला की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। चाची ये बताइए, इतना कम उम्र का लड़का इतना बड़ा मुसीबत कैसे झेल रहा है? कैसे झेलते? अब ओकरा बाप मरी गए तब केना जना होते, जना झले लगबे। बताइए, बाप भी चले गए और माँ भी इतना खराब निकली गई, 2 नंबर लड़की हो। और आप लोग का उम्र जब तक चलेगा तब तक आप लोग जितना तक हमारा चलता है मत करबे। अब यहाँ आप लोग नहीं चाहते? नहीं कोई समाज वाले नहीं भी तो एक चाहते। बात बताइए, आपका भी उम्र धीरे धीरे कम हो रहा है, माता जी का कम हो रहा है। कल को अगर आप लोग ना रहते इस बच्चा को कौन देखेगा? उसकी माँ ही ना दुनिया में, पापा तो है नहीं है। वो नहीं देखेगा अपने। तो ये लोग का पालन पोषण आगे कौन करेगा? करेगा जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक करेंगे। आप जब तक हैं तब तक झेलेंगे? हाँ झेलेंगे, उसके बाद से भगवान जानते हैं। भगवान जाने। मतलब उनको नहीं आना है तो नहीं नहीं आना। उसको नहीं आना। आप मम्मी के साथ नहीं रहना आपको? नहीं। तो आपका गुजारा कैसे होगा?
जैसे भी हमको जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अच्छा ये बात बताइए, सरकार की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया, कुछ एक्शन नहीं लिया गया? पुलिस- नहीं ना, अभी तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हमको इसको पढ़ाने में जो कुछ मुआवजा की राशि हाँ मिलनी चाहिए। तो कुछ मुआवजा राशि इसको दे दे बच्चा को, इसी में हमको अति है थोड़ा मतलब कुछ राहत मिल जाए, हाँ, बच्चे राहत पढ़ने के लिए कुछ आसानी हो। हाँ आसानी होगा। और उसको गिरफ्तारी जरूर चाहिए एकदम। देखिए 10 साल पहले शादी हुई, 10 साल के बाद 13 साल के बाद किस प्रकार से एक महिला जो है इतना निर्दयी हो सकी, अपने आप में जो है कि काफ़ी बड़ी बात है। और महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा इधर आइए सर। चाची ये बताइए, ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगी जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देती हैं, घर में आकर के घर को बर्बाद करती हैं? अब तो कोई अपने पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे हैं, आपके घर के सामने की बात है। आप मेरी खुद बड़ी गोतनी है। अच्छा गोतनी है लो आप लोग, तो आप खुद देख रहे हैं, अब तो कोई नहीं पढ़ाएगा। नहीं, बताइए, जमीन बेच के पढ़ाए हैं, इतना पैसा खर्च किए। बोली कि पढ़ेगा बेटा को तो पढ़ा लिखा के मोहन बना देंगे, तो बेटा को तो वो जमीन खरीद लेगा तो ना। हाँ। हम इतना करके रखे हैं, बेच के कर देंगे, बेटा को खुद लौटा लेगा। हाँ। तो बोला सब लोग कि ठीक है, आगे बढ़ेगा तो नाम रोशन होगा। ठीक है, पढ़ाओ, भविष्य आगे बढ़ेगा। और दो ठो लड़का है, 2 गो हमको, 2 गो उसको, 4 लड़का है। 4 गो में एगो चल गया। मतलब ये था पढ़ा लिखा का नौकरी दिलाएंगे तो कल जमीन खरीदा जाए। पलटा लेगा वो। हाँ, हाँ, इसी बोला कि पलटा लेगा। लेकिन वो तो कुछ और करके ई भी बेचने के लिए तैयार थी, ई भी। घर वही हाँ, उसका अब ज्वाइन होने वाला पढ़ाई है के चक्कर में। हाँ, लेकिन बीच में ही दूसरा से और फिर करते करते घटना हो गया। दादी अब तो कोई नहीं पढ़ाएगा ना? ना कथी पढ़ेते अब यहाँ ये तो पढ़ने जा रही है सब की, क्या करने जा रही है कुछ समझे में कोई नहीं। समझे हाँ, क्या देखने जाता है? गार्जियन पीछे पीछे जाता है। बच्चा लोग है वो नहीं है, कोई परिवार जा सकता है? हम तो घर के मालिक, घर में करता रहता, ये लोग घर में करता है सब काम। वो लेडीज कहाँ जाता है, नहीं जाता है, वो तक दिमाग का तला नहीं खुला। आज वो किसी और आदमी के लिए अपने पति को मरवा दी, तो कल क्या पता उसके साथ भी वही करे जिसके साथ अभी रह रही है। हाँ, तब कोई ठिकाना नहीं है उसको। कोई तीसरा मिलेगा उसको भी वही कर देगी। कोई जरूर है। थाना में दो न, जेल करो ना, उसको ओकरा थाना दो के, थाना से वहाँ जेते, वहाँ ती में उम्र कैद दे दो का, नहीं फांसी दे दो। हमरा बेटे नहीं छे तो वो क्या होले, पुतौ के होते? हमरा पुतौ ले चाहिए, हमरा बेटा। प्रशासन से यही हम गुहार हैं कि वो बाद में कोई क्लेम डालेगा तो उसके पर सरकार या थाना प्रशासन एक्शन ले आ जाए कि इसका गलत है। आप लोग चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि फिर ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए। हाँ, अंजाम नहीं दिया जाए वो। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की घटनाएं हर जिले से, हर राज्य से निकल के आजकल सामने आ रही है। एक गरीब परिवार का मकान है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आने वाले समय में सोच रहे थे लोग कि इस घर को भी बेच करके अपनी बहू को पढ़ाएंगे ताकि नौकरी लेगी तो बच्चों का जो है कि सहारा बनेगा, घर परिवार को खरीद करके नया जिंदगी की शुरुआत किया जाएगा। लेकिन परिवार के लोग एक एक करके तबाह होते गए। बेटा भी चला गया। नौजवान बेटा जब घर से जाता है तो सोचिए किस प्रकार का तकलीफ उस परिवार को झेलना पड़ता है। अभी बच्चों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और उस महिला को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि इन बच्चों को, इन परिवार के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।